हो, मंजिलें कितनी भी ऊंची हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिंदगी बदलती रहती है, हर पल कुछ नया होता है। जिंदगी बदलती रहती है, हर पल कुछ नया होता है, हर मुश्किल का हल होता है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अब्दुल्ला फैसल और मैं रोहान का भूटानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहानी सुनना मनुष्य के बचपन का एक अनमोल अंश रहा है। बचपन में बच्चे अपने नाना नानी, दादा दादी तथा माता पिता से अनेक प्रकार की कहानियाँ सुनते हैं, जो बच्चों की काल्पनिक शक्तियों को विकसित करती हैं, जिसे हम याद करके जीवन भर प्रफुल्लित होते रहते हैं। कभी कभी शिक्षाप्रद कहानियाँ बच्चों के जीवन को भी बदल देती हैं। कहानियाँ हमें दूसरों को समझने में मदद करती हैं, चाहे हम हकीकत में उस व्यक्ति को जानते हैं या नहीं, परंतु उनकी कहानियाँ सुनने से हमारे भीतर उनके लिए भावनाएं जागृत होती हैं। कहानियाँ दूसरों के साथ सहानुभूति रखना सिखाती हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आइए आज हम कक्षा 2 के छात्र छात्राओं के साथ मनमोहक कहानियों की रंग बिरंगी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वे किस प्रकार अपनी अनोखी, मनमोहक व शिक्षाप्रद कहानियों से हम सबका मन मोह लेती हैं। कहानियाँ पढ़कर बच्चे मनोरंजक और रुचि रखने लगते हैं, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कहानियाँ बच्चों के मनोबल को बढ़ाती हैं, ये बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में मदद करती हैं, सामाजिक कौशल विकसित करने और दोस्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ये कहानियाँ। अपनी अनोखी और मनमोहक कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं आप सब? इसी गुफ्तगू के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आपको मनमोहक कहानी सुनाने आ रही हैं कॉमेट हाउस की इफ्रा। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे सभी प्यारे साथियों। मेरा नाम इफ्रा दिलजात है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक शेर और चूहा है। एक समय की बात है, एक शेर अपने गुफा में सो रहा था। तभी एक चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर ने चूहे को पकड़ लिया और मारने का सोचने लगा। चूहा बहुत डर गया। चूहे ने कहा, शेर राजा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं भी आपके कभी काम आ सकता हूँ। शेर ने चूहे को जाने दिया और मन ही मन मुस्कुराने लगा कि छोटा सा चूहा मेरे किस काम में आएगा। समय बीतता गया। शेर हमेशा की तरह शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी एक शिकारी ने शेर को अपने जाल में पकड़ लिया। शेर सहायता की नींद ठानने लगा। शेर की आवाज़ सुनकर चूहा वहाँ आ गया। चूहे ने जाल को काटकर शेर की जान बचा ली। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया। इस प्रकार शेर को समझ आया कि हर एक प्राणी का अपना एक महत्व होता है। धन्यवाद। उप प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम आर्या हिरनवाल है। मैं कक्षा 2A की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक 3 मछलियाँ हैं। एक खूबसूरत और शांत तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। उनमें से पहली मछली बुद्धिमानी थी और अपने साथियों से कई गुना आगे थी। दूसरी सामान्य बुद्धि वाली थी और तीसरी बहुत आलसी थी। वह तीनों तालाब के
नीले पानी में खुशी खुशी तैरती और अपना जीवन यापन करती। एक दिन वह तालाब के किनारे आराम कर रही थी। तभी उन्होंने मछुआरों को मछली पकड़ने की योजना बनाते हुए देखा। बुद्धिमानी मछली ने तुरंत फैसला ले लिया कि वह ये तालाब छोड़कर जाएगी। उसने अपने साथियों को भी सलाह दी। सामान्य बुद्धि वाली मछली ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके साथ चली गई। आलसी मछली अपने आराम में ही लगी रही। अगले दिन जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आए तो बुद्धिमानी और सामान्य बुद्धि वाली मछली सुरक्षित थी, पर आलसी मछली पकड़ी गई। इससे तालाब के और जीवों को भी एक शिक्षा मिली कि हमें सही समय पे सही निर्णय ले लेना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम हृदय छाबड़ा है। मैं कक्षा 2A में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है प्रयास करो तमाशा मत देखो। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया यह दृश्य देख रही थी। वह अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करती। वह बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग बुझाती। जब गांव वालों ने चिड़िया को देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले, अगर ये चिड़िया प्रयास कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। एक कौवा यह सब देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर तू क्यों कर रही थी। चिड़िया बोली, जब भी इस आग को बुझाने की बात होगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें सदैव प्रयास करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम निष्ठा चौधरी है। मैं कक्षा 2A की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है शेर और खरगोश। बहुत समय की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। ऐसे में एक भूखा शेर आ जाता है। वो धीरे धीरे एक एक करके सारे जानवरों को खाता जा रहा था। सभी जानवर बहुत परेशान हो गए और शेर से मिलने गए और बोले, हम सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया है कि हम हर रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आएगा। शेर बोला, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? फिर सभी जानवर बोले, ऐसे तो आप एक दिन सभी जानवरों को खा जाओगे। फिर सबकी बात सुनकर शेर मान जाता है।
फिर हर रोज एक जानवर शेर का भोजन बनकर आने लगे। ऐसे में एक खरगोश की बारी आई। वो बहुत देर से पहुंचा। शेर उससे गुस्से में बोला, इतनी देर से क्यों आए? खरगोश बोला, मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया। शेर बोला, एक और शेर? चलो मुझे दिखाओ। खरगोश उसको एक कुएं के पास ले गया और कुएं में उसकी ही परछाई को उसको दिखा दी। और वो दूसरा शेर समझकर कुएं में कूद गया, बाहर नहीं निकल पाया और मर गया। इस तरह से खरगोश की चालाकी से सारे जानवर बच गए और खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम श्रेयान है। मैं कक्षा 2A का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक दूसरों के पीछे मत भागो है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने पालतू कुत्ते के साथ आश्रम में टहल रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आके उनके चरणों में झुक जाता है और कहता है, स्वामी जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन सफल नहीं हो पाता है। इतना पढ़ा लिखा होके भी मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाता। स्वामी जी को युवक की परेशानी तुरंत समझ आ गई और कहा, भाई तुम मेरे कुत्ते को दूर तक टहलाने ले जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उससे बिना कोई प्रश्न किए कुत्ते को दूर तक टहलाने ले गया। थोड़ी देर बाद जब युवक वापस आया तो उसके चेहरे पे तेज थी, लेकिन कुत्ता हाँफ रहा था। स्वामी जी ने पूछा, भाई तुम्हारे चेहरे पे तो अभी भी तेज है, मेरा कुत्ता क्यों इतना थक गया? युवक ने कहा, स्वामी जी, मैं तो आराम से धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन आपका कुत्ता रास्ते में आने वाले हर जानवर के आगे पीछे भाग रहा था, इसलिए बराबर दूरी में भी मैं नहीं थका और ये थक गया। स्वामी जी ने कहा, भाई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो इसमें ही छुपा है। तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान देने के बजाय दूसरों के पीछे भागते रहते हो, इसलिए तुम्हारा लक्ष्य तुमसे दूर हो जाता है और तुम थक जाते हो। युवक को स्वामी जी की बात तुरंत समझ आ गई और और अपनी गलती ठीक करने के लिए चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम आरवी राठी है। मैं कक्षा 2A का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है चतुर कछुआ। भूखी लोमड़ी के हाथ एक बार एक कछुआ आ गया।
लेकिन कछुए की मजबूत डाल होने की वजह से लोमड़ी उसे खा नहीं पा रही थी। कछुए को भी अपनी जान की पड़ी थी। वह बोला, क्यों नहीं तुम मुझे कुछ देर पानी में डाल दो ताकि मेरी खाल नरम पड़ जाए। लोमड़ी ने मन ही मन सोच कहा, बाशिकार खुद बता रहा है कि उसे कैसे खाऊं। वह कह भी ठीक रहा है। लोमड़ी कछुए को एक नदी किनारे ले गई और उसे पानी में डाल दिया। पानी में धीरे धीरे कछुआ तैरता नदी के बीच आ गया और वहीं से चलाकर बोला, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी चतुराई की लोग हम नहीं कहेंगे। बोलो तुम चतुर या मैं। कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम सबूरी कत्याल है। मैं कक्षा 2A की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है तेनाली रामा और मटके की कहानी। एक बार की बात है, किसी कारण से महाराज कृष्णदेव राय तेनाली रामा से नाराज हो गए। वे इतना नाराज हो गए कि उन्होंने गुस्से में तेनाली रामा से कहा, पंडित तेनाली रामा, आप हमें अब अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे और अगर आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो हम आपको कोड़े मारने का आदेश देंगे। महाराज की ये बात सुनकर तेनाली रामा चुपचाप से दरबार में से चले जाते हैं। अगले दिन जब दरबार लगा तब तेनाली रामा से जलने वाले कुछ मंत्रियों ने महाराज के आने से पहले ही उनके कान भरने शुरू कर दिए और कहा, महाराज, आपके मना करने के बाद भी तेनाली रामा दरबार में आ पहुँचे हैं और इतना ही नहीं, वो यहाँ पे आके जोर जोर से हंस भी रहे हैं। अब तो उनको इस चीज़ की सज़ा मिलनी ही चाहिए। जैसे ही महाराज मंत्रियों से बात सुनते हैं उनको खूब गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से चलकर दरबार की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही वो दरबार में पहुँचे उन्होंने देखा कि तेनाली रामा अपने मुख पर एक गोल गोल मटका पहने हुए आए हैं और उनके आँखों के आगे मटके में 2 छेद थे। तेनाली रामा को ऐसा करते देख महाराज कृष्णदेव राय को खूब गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में तेनाली रामा से कहा, पंडित तेनाली रामा, हमने आपसे कहा था कि आप हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। महाराज जय। तेनाली रामा महाराज से जैसे ही ये बात सुनते हैं वो महाराज से कहते हैं, महाराज, मैंने आपको मेरी शक्ल कहाँ दिखाई है? चेहरे पे तो मैंने एक गोल गोल मटका पहना हुआ है, लेकिन हाँ महाराज, मेरी आँखों के आगे इन 2 छेदों से मुझे आपकी शक्ल ज़रूर दिख रही है, लेकिन आपने मुझे आपकी शक्ल देखने से तो मना नहीं किया था, है ना? तेनाली रामा महाराज जैसे ही तेनाली रामा से ये बात सुनते हैं वो तेनाली रामा से कहते हैं, तेनाली रामा, तुम्हारी बुद्धि के आगे हमारा गुस्सा तो मुमकिन ही नहीं है। अब तुम जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। जैसे ही तेनाली रामा महाराज से बात सुनते हैं वो जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और बाकी के सारे दरबारे सिर्फ उनको देखते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल जल्दी से दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य ओ कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अंजयाद है। मैं कक्षा 2A का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है घमंडी मोर और बुद्धिमान सारस। ध्यान से सुनिएगा।
एक मोर था, वह बहुत ही घमंडी था। वह अपनी सुंदरता का बखान करता रहता था। वह बोलता, ज़रा मेरी पूँछ तो देखो कितनी सुंदर है, मेरे पंख तो देखो कितने मनमोहक हैं। वह नदी के किनारे जाता, अपनी परछाई देखता और अपनी सुंदरता के बारे में बोलता। वह बोलता, मैं तो मोर हूँ मोर, मेरी सुंदरता के आगे ना टिक पाया कोई और। एक दिन वह नदी के किनारे जाता, वहाँ उसे एक सारस मिलता। वह सारस को देखते ही अपना मुंह फैल लेता। वह बोलता, तुम कितने रंगीन पक्षी हो, तुम्हारे पंख कितने सीधे सादे और फीके हैं। सारस बोलता, हाँ, आपके जितने सुंदर पंख तो नहीं है मेरे, लेकिन क्या आप आसमान की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं? ये कह के सारस वहाँ से उड़ गया। बेचारा मोर उसे शर्मिंदगी से देखता ही रह गया। वह बोलता, क्या फ़ायदा इतने सुंदर पंखों का जो आसमान की ऊंचाई तक भी ना उड़ पाएं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सदा सुंदरता से ज़्यादा उपयोगिता महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम रयान अहमद है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक माँ की ममता का मोल है। आओ सुनाऊँ एक कहानी जो आप सब ने सुनी होंगी अपनी दादी नानी की ज़ुबानी। एक बार एक सफल व्यक्ति अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी ममता की देन है, इसलिए मैं आपकी ममता की देन का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। ये सुनकर माँ बोली, बेटा, मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज निभाया है। परंतु वह व्यक्ति जिद करने लगा। माँ ने बोला, बेटा, अच्छा ठीक है, जैसे तुम बचपन में मेरे साथ सोया करते थे, क्या आज वैसे ही सो सकते हो? यह सुनकर उस व्यक्ति ने तुरंत हाँ कर दिया। रात में जब माँ और बेटा सो गए, माँ ने पानी का जग लिया और थोड़ा सा पानी बिस्तर पर डाल दिया। गीला महसूस कर उस व्यक्ति की तुरंत आंखें खुली और गुस्से से बोला, माँ, आप ये क्या कर रही हो? मुझे सोने क्यों नहीं देती? माँ ने प्यार से बोला, बेटा, जब तुम बचपन में हर रात ऐसे ही बिस्तर गीला करते थे, मैं तुम पर बिना गुस्सा किए उसी गीले बिस्तर पर सो जाती थी। मैंने सोचा अगर तुम सिर्फ एक रात ही ऐसा कर पाते तो मेरी ममता की देन का कर्ज चुका पाते। यह सुनकर उस व्यक्ति को बहुत शर्म आई और उसने तुरंत अपनी माँ से माफ़ी मांग ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया के सारे कर्ज चुकाए जा सकते हैं, परंतु माँ की ममता का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, क्योंकि माँ अनमोल है। माँ कहने को इंसान है, माँ कहने को इंसान है, पर कर्मों से भगवान है। नौ माँ अपने कोख में रखती, अपने खून से हमें सींचती, माँ के चरणों में खुशी और समझ संसार है। धन्यवाद। बात है, एक झील के किनारे हंस रहता था। उल्लू भी वहाँ आकर रहने लगा। वह दोनों दोस्त बन के खुशी खुशी रहने लगे। जब गर्मियों का मौसम आया तब उल्लू ने सोचा कि मैं अपने घर चलता हूँ, तो उसने हंस से बोला कि हंस, तुम भी मेरे घर चलो। तो उसने बोला कि जब ये नदी सूख जाएगी मैं तब आ जाऊँगा। तो एक दिन नदी सूखी तो हंस उसी उल्लू के बरगद के पेड़ पर पहुँच गया। हंस जल्दी सो जाता था। एक दिन वहाँ से कुछ राहगीर गुजर रहे थे। वे उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे तो उल्लू उन्हें देखकर चिल्लाया। तो राहगीरों ने उसे देखा और उसे अपशकुन मानकर उस पर तीर चलाए। तो उल्लू को रात अंधेरे में दिखता है तो वो उड़ गया। उसके बदले में जो हंस था उसको तीर लग गया और वह मर गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? नई जगह पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद। कई मंडे भाविका दस्ते माँ फलेषु कदाचनम। भागवत गीता में कृष्ण जी ने बोला, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षक, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों,
मैं तोशानी मल्होत्रा कक्षा 2A की छात्रा आज मैं आप सभी के सामने अपनी खुद की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है मैं और मेरे नाना जी। अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने नाना जी के घर गई अपने माँ और अपने बड़े भाई के साथ। वहाँ पे नाना जी मुझे और मेरे भाई को रोज़ भागवत गीता सुनाते थे। मैंने एक दिन अपने नाना जी से पूछा, नाना जी आप मुझे और मेरे भाई को रोज़ भागवत गीता सुनाते हैं लेकिन मैं तो भूल जाती हूँ। तो नाना जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, सुनती रहा करो। तो मैंने अगले दिन भी सुना। फिर मैंने नाना जी से बोला, नाना जी अब मुझे और नहीं सुनना, मैं हमेशा सुनती और भूल जाती हूँ। तो नाना जी ने बोला ठीक है, क्या आप मेरा एक काम करोगी? तो मैं नाना जी से बोला हाँ जी करूँगी। तो नाना जी ने मुझसे बोला कि बाहर जो टोकरी रखी है उसमें मुझे पानी ला दो, वो थोड़ी गंदी हो रही है। तो मैं गई, मैंने नल से थोड़ा सा पानी भरा। मैं जब तक नाना जी के पास लेते पहुंची तब तक उसमें सारा पानी निकल गया। जैसे ही मैं नाना जी के पास पहुंची मैंने नाना जी से बोला, नाना जी इस टोकरी में तो पानी रुक ही नहीं रहा, मुझे लगता है कि इसमें छेद है। तो नाना जी ने मुझसे बोला एक और बार कोशिश करो। तो मैं फिर गई, नल से पानी भरा। फिर जब तक मैं नाना जी के पास पहुंची फिर सारा पानी गिर गया। उसके बाद नाना जी ने बोला एक आखिरी बार कोशिश करो। तो मैं फिर गई, फिर नल से पानी भरा, फिर सारा पानी गिर गया। तो मैंने नाना जी से बोला था, नाना जी मैंने बोला था इसमें छेद है। तो नाना जी ने मुझसे बोला इसमें पानी तो नहीं रुक रहा लेकिन इस टोकरी को तो देखो। तो मुझे पता चला कि टोकरी बहुत साफ़ हो गई है। तो नाना जी ने बोला कि ये टोकरी साफ़ हो गई है और ऐसे ही भागवत गीता पढ़ने से हमारा मन भी साफ़ होता है, हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और ऐसे ही हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, नायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम आयुष निमेश है। मैं कक्षा 2A का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन गोलू के घर में एक शरारती चूहा आ गया। वह बहुत छोटा था मगर पूरे घर में भागता। उसने गोलू की किताब और कपड़े भी कुतर दिए। गोलू की माँ जो खाना बनाती उसको बिना ढके रख देती। शरारती चूहा उसे भी चट कर जाता। शरारती चूहा खा पी कर बड़ा हो गया। एक दिन गोलू की माँ ने शरबत बनाकर बोतल में डाल दिया और बोतल बंद कर दी। शरारती चूहे की नज़र उस पर पड़ गई। चूहा कई तरकीब लगाकर थक गया। आखिर में वो बोतल के ऊपर चढ़कर खोलने की कोशिश करी और वो बोतल खोलने में सफल हो गया। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, नायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है माधव छाबड़ा। मैं कक्षा 2A में पढ़ता हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। यह कहानी चिंटू और पिंकी की है। दोनों भाई बहन बहुत समझदार होते हैं, इसलिए दोनों अपने माता और पिता के लाडले होते हैं।
एक दिन पिताजी ने शर्त रखी कि जो भी कक्षा में प्रथम आएगा उसे मनपसंद साइकिल मिलेगी। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। पिंकी अपना पाठ अच्छे से समझती है और बहुत मेहनत करती है। चिंटू होता है रट्टू तोता, कुछ ही प्रश्न रट लेता है। दोनों की परीक्षा बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है। चिंटू कक्षा में प्रथम आ जाता है और पिंकी दूसरे स्थान पर। पिताजी दोनों को एक साइकिल दिला देते हैं और बारी बारी पर चलाने को कहते हैं। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उसी शाम पिताजी बच्चों को और खुश करने के लिए मेला घुमाने ले जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ ही एक स्टॉल भी था। उत्तर देते जाओ, इनाम पाते जाओ। पिंकी और चिंटू दोनों चले जाते हैं। चिंटू कुछ ही प्रश्नों का उत्तर दे पाता है, परंतु पिंकी जिसने बहुत मेहनत करी होती है वही सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाती है और बदले में बहुत सारे इनाम। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, मेरी सभी शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम कृष्ण तिवारी है। मैं कक्षा 2A का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो कि लकड़ियाँ काट के अपना पालन पोषण करता था। एक दिन वो लकड़ियाँ काटने जा रहा था, तभी उस पेड़ के सामने एक नदी थी और फिर उसमें लकड़हारे ने फिर उसमें से जल पिया और फिर काम करना शुरू कर दिया और उतनी देर में उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट के नीचे गिर गई। वो चिंतित होकर रोने लगा। तभी उसमें से एक जललिफ्ता बाहर आए और बोले, तुम क्यों रो रहे हो? और तभी लकड़हारे ने कहा, जललिफ्ता, मेरी कुल्हाड़ी पानी के नीचे गिर गई है। तभी जललिफ्ता ने कहा, तुम मेरा इधर ही इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। वो सीधा जैसे ही पानी में गए, बस इतना ही बोल के वो जब पानी में गए तब वो एक सोने की कुल्हाड़ी उठा के लाए। बोले, ये लो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने देख के कहा, नहीं महाराज, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर एक बार और जललिफ्ता पानी में गए। इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए और बोले, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी है। फिर से लकड़हारे कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर से जललिफ्ता पानी में गए। इस बार एक लोहे की कुल्हाड़ी उठा के लाए। बोले, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देख के बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद महाराज, आपने मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ के बहुत अच्छा किया है। और तभी जललिफ्ता ने उसकी ऐसी ईमानदारी देख के उसको ये तीनों कुल्हाड़ी भेंट में दे दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी हमें लालच नहीं दिखाना चाहिए। लालच हमें बुरे रास्ते पे लेके जाता है। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम वरीशा खान है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक बुरी संगति है। एक दिन बहुत बड़े जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहीं पर एक बंदर भी रहता था जो बहुत नटखट था। उसका मित्र चूहा उसे गलत काम करने से रोकता था, लेकिन वह उसकी बात कभी भी नहीं मानता था।
वहीं पर एक लोमड़ी भी रहती थी जो दही का काम करती थी। वो वहीं पर दही भी बेचा करती थी। दही ले लो दही, ताज़ी ताज़ी दही। एक ऐसे ही बंदर बोलता, चूहे भाई मुझे दही खाने का बहुत मन कर रहा है लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। बंदर बोलता, हाँ चूहे भाई मेरा भी मन कर रहा है दही खाने का, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम खाएंगे कैसे। फिर बंदर के दिमाग में एक योजना आती है। बंदर बोलता, चूहे भाई मेरे पास एक तरकीब है, तुम मेरे सर के ऊपर चढ़ जाओ, मैं उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ। अब जैसे ही लोमड़ी वहाँ से गुजरेगी तुम अपनी दही ले लेना, मैं अपनी दही उठा लूँगा। जैसे ही लोमड़ी वहाँ से गुजरती है बंदर जल्दी से चूहे को अपने सर पर बिठाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। जैसे ही बंदर दही लेने के लिए झुकता है वो नीचे गिर जाता है। बंदर बहुत घबरा गया था, वो अपने मित्र को छोड़कर भाग गया। अब जैसे ही लोमड़ी को पता चलता है वो चूहा दही के अंदर गिर गया। फिर लोमड़ी ने चूहे को पकड़ के उसकी बहुत पिटाई लगाई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद। प्यारे शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अद्विक मिश्रा है। मैं कक्षा 2A का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। एक लकड़हारा था, वह बहुत गरीब था। वह लकड़ियाँ काटता और अपना घर चलाता। वह लकड़ियाँ काटता और उसको बाजार में बेचकर अपना घर चलाता। एक दिन वह लकड़ियाँ काट रहा था, अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। वह नदी बहुत गहरी थी इसलिए लकड़हारा उसके अंदर नहीं जा पाया। फिर लकड़हारा बहुत उदास हुआ और नदी के किनारे बैठकर रोने लग गया। फिर नदी में से नदी के देवता बाहर आए और उसका कारण पूछ लिया और लकड़हारे ने बता दिया। फिर देवता नदी में गए और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। फिर देवता ने बोला कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, पर लकड़हारे ने बोला ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी थी। देवता एक बार फिर नदी में गए और इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। फिर देवता ने बोला कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, पर लकड़हारे ने बोला ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता फिर नदी में गए, इस बार वह एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी देखी, वह बहुत खुश हुआ और बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी कुल्हाड़ी नदी में से ले आए। इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं नई कुल्हाड़ी खरीद लूँ। देवता ने लकड़हारे की ईमानदारी सच्चाई देखकर उसको सोने चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम पर दे दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और लालच बुरी भला होती है। धन्यवाद। प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम इनाया फातिमा है। मैं कक्षा 2A की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बकरी और 10 भेड़िया। एक जंगल में एक बकरी रहती थी। उसके 4 बच्चे थे, अलोल मन, बलोल मन, अदकचीनी, बदकचीनी। वह जब भी जंगल में खाना लेने जाती और आती तो कहती अलोल मन, बलोल मन, अदकचीनी, बदकचीनी, दरवाज़ा खोलो। बच्चे झट से दरवाज़ा खोल लेते। वहीं पास में एक भेड़िया रहता था।
वह रोज़ बकरी को ये सब करते देखता। जब बकरी खाना लेने जाती और भेड़िया आता और कहता, अलोल मन बलोल मन, अदब चीनी बदब चीनी, दरवाज़ा खोलो। बच्चे समझते कि उनकी माँ आ गई, वह झट से दरवाज़ा खोल देते। भेड़िया उनको खा लेता। जैसे ही बकरी आती और देखती कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, वह तुरंत समझ जाती ये काम उस दुष्ट भेड़िए का है। वह उसके पास जाती और कहती, कहाँ है मेरे बच्चे? भेड़िया हंसते बोलता, मेरे पेट में। बकरी अपने सींग उसके पेट में मार देती, बच्चे बाहर आ जाते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम तुषित वर्मा है। मैं कक्षा 2A का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक सहनशीलता है। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जंगल में शिकार करने जा रहे थे। तभी एक पत्थर उनके सिर पे आके लगा और वो क्रोधित हो गए। इधर उधर देखने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, ये पत्थर मैंने ही फेंका था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, आपने ऐसा क्यों करा? तो बूढ़ी औरत बोली, मैं कुछ आम तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं पत्थर मार के आम तोड़ रही थी, परंतु मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, इसलिए मैं पत्थर मार के आम तोड़ रही थी। एक पत्थर आपको आके लग गया और तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा, एक साधारण सा पेड़ इतना सहनशील और दयालु हो सकता है, इतने पत्थर खाने के बाद भी वो हमें इतने मीठे फल देता है, तो मैं एक राजा होकर इतना सहनशील और दयालु क्यों नहीं हो सकता? तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस बुढ़िया को सर मुंडवाए भेंट में दी। तब छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ से चल दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और मारपीट करने लगते हैं। तब छत्रपति शिवाजी महाराज का यह प्रसंग हमें सहनशील और दयालु होने की शिक्षा देता है। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम किंजा हसीब है। मैं कक्षा 2A की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार एक टोपी बेचने वाला एक व्यक्ति जंगल के पास से गुजर रहा था। वह बहुत थका हुआ था। वह एक घने पेड़ के नीचे जाके सो गया। तभी कुछ शरारती बंदरों ने उसके थैले में से टोपियाँ निकाल ली। टोपी वाले की जब आँख खुली वह बहुत घबरा गया। उसने बंदरों की ओर पत्थर फेंका। बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर फेंक दिए। अब टोपी वाले ने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। बंदरों ने भी जब यह हरकत देखी, उन्होंने भी एक एक करके अपनी सारी टोपियाँ नीचे फेंक दी। इस तरह टोपी वाले को अपनी सारी टोपियाँ मिल गईं। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं कक्षा 2A का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिस कहानी का शीर्षक है साहसी कौवा। एक कौवा था। एक समय की बात है, एक कौवे को बहुत तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था। कुछ समय बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक घड़े में पानी दिखाई दिया। पानी के लिए
वो घड़े के पास गया, पर घड़े में पानी बहुत कम था। कुछ देर तक कौवे ने छोटे छोटे पत्थर घड़े में डाले। एक समय के बाद पानी ऊपर आया। कौवा पानी पीकर उड़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद।